नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय कर्म अधिकार चलते हैं सत्योतिर राखा भूले हुए। अब प्रश्न करता है अठ्योतिर क्या चलता है, धर्मी जीव का काम क्या और अज्ञानी का काम क्या। समझ में आया? अज्ञानी अपना शुद्ध उपादान स्वरूप चैतन्य आनंद का जहाँ भान नहीं, उसकी अवस्था में शुद्ध उपादान रूप विकार पर्याय जो उत्पन्न होती है, ये विकार पर्याय मेरा कार्य है न मैं उसको करने वाला हूँ। तो समझ में आया? प्रश्न तो भाई ने फोन तो मैं क्या है या तो आंखों में क्या एम के आत्मा में आत्मा विकार करे से न करते हैं न, यहाँ तो कहते हैं बुद्धगल विकार करते हैं, ऐसा लिया उसमें तो। समझ में आया? आत्मा कहते हैं कि कौन जिसको शुद्ध ध्रुव चिदानंद आत्मा विनायक आनंद शुद्ध उपादान है, उसकी जिसको दृष्टि नहीं, भान नहीं, ख्याल नहीं, अनुभव नहीं, वो प्राणी वर्तमान पर्याय दृष्टि में अंश दृष्टि में उसकी दृष्टि है। तो अज्ञानी अर्थान स्वरूप न अज्ञान वाओ कि पुण्य ने पाप दया ने दान वृद्ध भक्ति काम क्रोध ना परिणाम ये मारा कार्य है न, हूँ एनो करता, मैं उसे करने वाला न, मेरा काम है। समझ में आया? क्योंकि चीज क्या है उसकी खबर नहीं, तो क्या ही अपना अस्तिपना तो मानना पड़ेगा। अपना अस्थि शुद्ध चिदानंद आनंद में ज्ञायक अपना अस्थि है। ऐसे जहाँ भान नहीं, यहाँ उन्होंने पाप दया ने दान व्रत भक्ति आदि जो विकल्प विकार है, उसमें मैं हूँ, वो मैं हूँ, इतना अस्थि मेरा है, ऐसी मान्यता में ये मेरा काम है न, मैं उसको करने वाला हूँ। समझ नहीं? आम है माइटे कैसे के भेद ज्ञान करो एम कैसे गंगे मणिभाई भाई प्रश्न करो तो काल यार विकार तो आत्मा करे तो आत्मा ज करे थे, क्यों आत्मा? क्यों आत्मा? कि अपना शुद्ध चैतन्य का भान विना नो आत्मा। समझ में आया? मैं विनायक हूँ कायमी, मैं ध्रुव परम स्वभाव रूप परिणामी तत्व सहज स्वरूप, ऐसा अपना महान तत्व महान पदार्थ ऊपर का अस्तित्व का अपने में आस्था अनुभव प्रतीत ज्ञान ज्ञेय का नहीं, स्वज्ञेय तो इतना है। इसका अपना पुण्य पाप के दया दान विकल्प परिणाम है, वही मेरा कर्तव्य है न, मैं वो उसमें परिणमने वाला ये करता। समझ में आया?
यहाँ तो भेद गिनाने की बात होती है कि जिसको पुण्य पाप का भाव विकार आश्रव है, मैं तो चिदानंद विनायक हूँ, ऐसा राग से अशुद्ध उपादान की विकृत पर्याय से अपना शुद्ध उपादान का आश्रय करके विकार से भिन्न आत्मा को किया है। भिन्न किया है तो उसमें विकार है नहीं। समझ में आया? तो धर्मी का आत्मा क्या काम करते हैं और कर्ता किस प्रकार होते हैं, तो वो तो अपना वो सत्य में आ गया कि अपना अनंत ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव है उसकी वर्तमान पर्याय में अनंत गुण की निर्मल पर्याय जो द्रव्य स्वभाव में से प्रकट होती है, वही मेरा कार्य नहीं, उसका मैं करने वाला। समझ में आया? राग आदि, वो विकल्प आदि, वो मेरी पर्याय में नहीं, धर्मी का द्रव्य गुण में तो नहीं। जी, क्योंकि पर्याय जो अवस्था, पर्यायवान जो है वो तो शुद्ध है, और शुद्ध का आश्रय लेकर जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई उसमें राग है नहीं। धर्मी को राग है ही नहीं, धर्मी को पुण्य है नहीं, धर्मी को पाप है नहीं। समझ में आया? धर्मी को वो पुण्य पाप का विकल्प जितना प्रकार का जिस प्रकार का है उस प्रकार का वो संबंधी अपना ज्ञान अपने से होता है। ये अपनी ज्ञान पर्याय का कर्ता, ज्ञान पर्याय कर्म है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। वस्तु भगवान आत्मा, उसको तो एक समय का विकृत भाव है। सारी चीज तो निर्विकारी अखंड आनंद शुद्ध चैतन्य प्रभु है कि जिसकी दृष्टि में शुद्ध चैतन्य विनायक में हूँ, मैं शुद्ध आनंद में ज्ञान स्वरूपी हूँ। राग तो आश्रव है, तो मेरी पर्याय से भी वो भिन्न है, द्रव्य गुण से तो भिन्न है। तो अपनी पर्याय जो निर्मल होती है धर्मी की, एक पर्याय में दूसरा अंश जो है वो भी मेरे में नहीं। सुनाते भैया, समझ में आया? आवाज सुनी हो कि सुन क्या है? बस विकार कर्म करे, पुद्गल करे, और पुद्गल का परिणाम ऐसा ही है। कई अपेक्षा है जिससे भिन्न पड़े आत्मा, तो भिन्न वाला भिन्न का आकार कैसे करे? समझ में आया? ये हमारा पुस्तक है ना मंदिर में, ये बोले आत्मा, अब ये आत्मा लोगों को निवृत्त प्राप्त ने उपजी पहला बोल क्या है भाई एवी करी है आ चौपड़ी है ना वो आई है ना शेठी जी, क्या ये चौपड़ी नहीं ले वो रामदिन की आ चौपड़ी नहीं दिया था तुमको? आ दिया नहीं था? हैं? अरे बिजली पहले नहीं दिया था। समझ में आया? वो हिंदुस्तानी भी जितना है ना सबको एक एक देना है। जो आपने आया है ना उसमें क्लास में हिंदुस्तानी तो सबको एक एक दिया, कोई को ना हो इसमें तो एक साथ ले लेना। हिंदुस्तानी हो ना जितना
है? हिंदी भाषा वाला है? हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी એટલે અમે हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं। हम तो यहाँ काठियावाड़ी में गुजराती कहते हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। एम कि हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का अर्थ है कि जहाँ हिंदी भाषा चले वो हिंदुस्तानी यहाँ कहते हैं। समझ में आया? वो पीछे है ना, तो 12 दिन हुआ ना, जो 8 दिन है ना तुम्हारे, तो हिंदी लोग है ना, इसको थोड़ा खास जो हिंदी है उसको ये अनेकों वस्तु विज्ञान सार जिसको न हो हिंदी पास है, वो वस्तु विज्ञान सार ले लेना, पीछे यहाँ देगा सबको। समझ में आया? क्या कहते हैं तो उसमें ऐसा लिया उसमें कि जो वही परद्रव्य है, यानी निमित्त सुन ली, जो परद्रव्य है वो परद्रव्य में उपजते नहीं, परद्रव्य में उपजते नहीं, तो उसका निवृत्त कर्म नहीं। और परद्रव्य है वो परद्रव्य को तदात्म होते नहीं, तो उसका प्राप्त नहीं, एम लिया भाई ने कही। हमारे पंडित ने हमारा પછી વાત કરીએ, पंडित जी कहेंगे हमारे पंडित पहले निकले ने बोलेगी ये हमारे पास करे तो हाले। समझ में आया? क्या ने પછી આવ્યા, પછી ये बात समझेंगे એમાં થોડું આ તો ये शब्द है, समझ ना? हाँ, पहले पान है पर या निमित्त, पर यानी उपादान वस्तु में जो उससे भिन्न है कुछ भी कर धर नहीं सकते। यहाँ तो उससे सूक्ष्म बात लिया है, आए भी ऐसा ही है। आत्मा शुद्ध उपादान अपना आत्मा है, तो उसमें कर्म का राग द्वेष में सुख दुख की विकल्प अपने में कुछ कर धर नहीं सकते हैं। समझ में आया? कर्म का कर्तापना से हुआ पुण्य पाप का राग आदि ये आत्मा में कुछ कर धर सके ना, आत्मा में जैसा है ही नहीं। अर्थात निमित्त रूप पर वस्तु उपादान रूप वस्तु को न उत्पन्न कर सकता है, वो निवृत्त कर्म नहीं कर सकती। कहां समझ गया? न उसमें तदात्म रूप से मिल सकती है, उसको प्राप्त कर्म नहीं कर सकती है, आत्मसात नहीं कर सकती, आत्मसात नहीं कर सकती है, आत्म रूप नहीं कर सकती है। एक चीज दूसरी चीज को आत्मसात अपने रूप नहीं कर सकती है। समझ में आया? एक चीज दूसरी चीज को उपजती, दूसरी चीज को उपजाती नहीं, और एक चीज दूसरी चीज को आत्मसात अपने रूप कर सकती नहीं, अथवा एक चीज दूसरी चीज में तदात्म रूप होती नहीं। दो बात। और एक चीज पे तीसरा शब्द नहीं आए, न उनमें कोई परिवर्तन कर सकती है, विकार करना, ऐसा शब्द लिया। समझ में आया? और एक चीज दूसरी चीज में कोई परिवर्तन करे तीन काल में नहीं हो सकता। समझ में आया? और ये बात तो सामान्य द्रव्य ने सामान्य निमित्त की बात हुई। अरे यहाँ तो विशेष खास आत्मद्रव्य जो है, समझ में आया? शुद्ध चैतन्य वस्तु जो पुण्य पाप का राग और हर्ष शोक का जो विकल्प सुख दुख का, उससे भिन्न पड़ी चीज को ही आत्मा कहते हैं। जो आत्मा है ऐसा आत्मा हुआ, जैसा आत्मा है ऐसा आत्मा हुआ, है ऐसा हुआ। समझ में आया? पुण्य पाप और हर्ष शोक ये आत्मा का है नहीं, आत्मा ये रूपे हो, ये आत्मा ही नहीं। समझ में आते हैं? सूक्ष्म बात है भाई। भगवान आत्मा जैसा है ऐसा हुआ,
वो तो ज्ञान में आनंद चैतन्य मूर्ति है। ऐसा हुआ तो पर्याय में भी शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनंद आदि की पर्याय उसमें हुई। वो है, ऐसा हुआ, क्या विकार उसमें है तो हुआ। समझ में आया? तो कहते हैं अपने तो यहाँ चुतीर सुननी है ना गाथा। प्रश्न कहता है पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले से जीव का पुद्गल के साथ करता कर्म है कि नहीं? जरी सूक्ष्म बात है। चले लो गाथा तो लो। नवी परिणमयी न गिनहि उपजयी न परद उपजाये नानी जानन्तु भी पुगल्कं फलमनन्तम्। पुद्गल कर्म का फल अनंता ज्ञानी जन जाना करे। परद्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। पाठ में पहले निवृत्त लिया है, विकार लिया है, समझ में आया? नवी प्रण में है ना, पहले विकार लिया है, पीछे प्राप्त लिया है, पीछे निवृत्त लिया है। श्लोक में ऐसा है, पर वो तो गज पद में मिलान करने को लिया है, पर उसकी सीधी श्रेणी टीका में लिया है। प्राप्त विकार ने निवृत्त। समझ में आया? प्राप्त विकार ने निवृत्त कोई भी सुना नहीं हो नहीं, रमना स्थान में कोई भी सुना नहीं हो। और तू नहीं कहते हैं प्राप्य विकार ने निवृत्त, ऐसा व्याप लक्षण वाला पहले तो लेते हैं। प्राप्य ऐसा व्याप लक्षण वाला सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल सुख। ऐसा लोग क्या कहते हैं कि जो हरक शोक और राजीपा आदि दिलगिरी आदि जो होती है वो पुद्गल कर्म का फल है। समझ में आया? कि पुद्गल कर्म जो जड़ है, ये हरक शोक की वृत्ति और हरक शोक का फल, उसमें पुद्गल प्राप्त करते हैं, पुद्गल तदात्मा होते हैं। हरक शोक की वृत्ति पहले राग द्वेष की वृत्ति करता करने थी। यहाँ हरक शोक का भाव, उसमें पुद्गल तदात्मा होकर पुद्गल उसको प्राप्त करता है, आत्मा नहीं। ठीक क्या है? हाँ, ये जड़ है, वो बात है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन वस्तु, हरक शोक का न राग द्वेष से भिन्न पड़ा आत्मा, ऐसा भेद ज्ञानी का, अथवा जैसा हुआ ऐसा है, ऐसा हुआ आत्मा, उसमें जो हरक शोक की लागणी उत्पन्न होती है वो तो पुद्गल का प्राप्त है। पुद्गल जड़ उसको प्राप्त करते हैं। इस हरक शोक में जड़ तदात्म रूप प्रवर्तन है। सूक्ष्म बात है भगवान। समझ में आया? सूर्य उपादान वो है उससे तो कहाँ तक? जब अपना शुद्ध चिदानंद उपादान का भान नहीं, तब लग वो निमित्त का कर्ता राग आदि का होता। हरक शोक का भोगने वाला तब लग होता है जब लग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा ऐसा दृष्टि में अनुभव में नहीं आया, तब लग को हर्ष शोक का भोगने वाला
अज्ञानी होता है। समझ में आया मेरे साथ जी? बहुत सूक्ष्म है। कौन? जैसा अजीव तत्व भिन्न है, ऐसा हर्ष शोक का विकल्प અને दयादान पुण्य पाप का राग से भी भगवान आत्मा भिन्न है, और अपना पूर्ण अखंड न्यायिक भाव से आत्मा अभिन्न है, न्यायिक भाव से अभिन्न है, और राग ने हर्ष शोक का विकल्प से भिन्न है। ऐसा वास्तविक भेद ज्ञान हुआ। यहाँ जो हर्ष शोक का परिणाम होता है उसको पुद्गल तादात्म्य होकर प्राप्त करता है। हाँ, वो जैसा सुख दुख की कल्पना का पुद्गल प्राप्त करते हैं, उस प्रकार का, वही प्रकार का अपने में ज्ञान की पर्याय वो जात की है ऐसी उत्पन्न होती है। वो भी वो चीज है तो उत्पन्न होता है, वो संबंधी का ज्ञान वो है तो उत्पन्न होता है, ऐसा ही नहीं। वो अपने में तो नहीं, पर वो है तो यहाँ ज्ञान की पर्याय, ज्ञाता की पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा ही नहीं। समझाई से खाएं, समझाई से खाएं के समझ में आते हैं, तो सुनाते भाई। ओहो, चैतन्य निज घर में आया तो पर घर का ज्ञाता कहना, वो भी कहते कि अपनी पर्याय वो चीज है, माटे यहाँ पर्याय वो संबंधी जानने की हुई, ऐसा भी नहीं। क्या वो हर्ष शोक का परिणाम आत्मा का है? ये तो है नहीं। समझाई से समझ में आते हैं। हाँ, कहते हैं कि प्राप्य ऐसा व्याप लक्षण वाला, व्याप नाम अवस्था लक्षण वाला, जिसकी अवस्था है ऐसी लक्षण रूप, सुख दुखादि रूप हर्ष शोक की वृत्ति, ये पुद्गल कर्म फल स्वरूप, वो तो पुद्गल का कार्य ना फल सुख है। उसको पुद्गल तदात्म होकर सुख दुख की कल्पना में पहुंचता है। ये कर्म सुख दुख की कल्पना को पहुंचते हैं, भगवान उसको पहुंचते नहीं, आत्मा पहुंचते नहीं, इसलिए उसकी साथ लड़ाई करते पहुंचनी है तो पहुंचते नहीं, इसलिए क्या आत्मा आत्मा रूप हुआ और ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु वो विकार और पर से भिन्न जहाँ बोध भान हुआ तो आत्मा राग को पहुंच सके, प्राप्त करे, वस्तु में है नहीं। एम हर्ष शोक का परिणाम को आत्मा प्राप्त करे कि आत्मा हर्ष शोक का परिणाम साथी तदात्म रूप हो, इनकार में होता नहीं। हाँ, समझ में आया? बात है भाई, वितराग भारत सर्वज्ञनो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव यानी। ये तो है खबर, नहीं तो बीजी बात मगर मारे पी भव दुखना जेने चार गति में दुख लागता हो, चार गति में उपजना रहना दुख लाग जिसको लगे ये वो आत्मा की शोध में पड़े। हाँ, जब अग्नि जलती बोलती हो और उसमें से जब मकान हलगे पीछे बारना एक निकले, क्या चीज पड़ी है अभी तक करना ही नहीं कि क्या है उसकी खबर बिना बाहर निकल जाए हैं? लाखों की ताकत करोड़ों की ताकत की पड़ी हो, कपड़ा बपड़ा निकल बार ऊपर से हलते हमारा नीचे पड़ेगा, माँ ऊपर हो ना, शुरू कराएंगे माल 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 मेरी होती हो
લાકડા બકરા પીડ્યા હળદું પડશે હમણાં નીચે 25-30 હાથના લાંબુ આઈને ને બહાર નીકળતા વાલક છતાં પડશે નીચે પડ જાય एकदम मुठ्ठी वाली ने बाहर निकले हैं। चार गति की होली हलती है तो चार गति, चाहे तो स्वर्ग हो नरक हो सुखाई हो घराकाई हो, सब में विकार की दुखाई दुख की पट्टी हलती है। सुन भाई हैं मेरा पैसा वाला तुमने सूची कैसे मूर्खाओ भेगा हो ने भेगा थे सूखी के पैसा वाला ये भगन भाई કે એ દુઃખમાંથી ભાગે। अरे विकारी परिणाम आनंद का लूटने वाला है। मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं तो मेरे दुख का व्यय करना है न आनंद की उत्पन्न। तो आनंद की उत्पत्ति तो द्रव्य की दृष्टि से अंतर में आश्रय करने से उत्पन्न होता है, तो दुख का नाश होता है न आनंद की उत्पत्ति। समझ में आया? यहाँ वो कहते हैं धर्मी राग ने हरक शोक की विकल्प से भाग गया है, दूर हटा है। समझ में आया? उसकी बात चलती है। ज्ञानी तो एकत्व में पड़ा है, उसकी बात क्या? वो तो राग द्वेष हरक शोक अपना है, वो तो है, तो वो तो अनादि से है। समझ में आया? वो तो मिथ्या दृष्टि में अनादि से मान रखा है। जी अपना नहीं उसको अपना माना तो ये दुख है, मिथ्या भाव का दुख है। तो कहते हैं कि प्राक्तन ऐसा व्याप लक्षण वाला सुख दुखादि उद्गल कर्म फल संयोग भी उसमें लेना, अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग, उसको भी सुख दुख संयोग से कहने में आता है। और वो तरफ से विकल्प जो उठते हैं हरक सुख का, वो भी भाव पूर्व कर्म फल है अंदर, वो संयोगी बाह्य कर्म फल है। दो ही कर्म फल है। समझ में आया? लक्ष्मी 5-50 करोड़ के करोड़ लाख 2 लाख मिल जाए कोई कर्म का फल है, और उसमें हरक आ जाए वो कर्म का फल है। और प्रतिकूलता साथ में नरक की इतनी मिले कि एक चोखा का दाना नहीं, पानी का बिंदु नहीं, ये कर्म का फल है प्रतिकूलता। और उसमें यदि द्वेष आ जाए, कहते हैं कि आत्मा का फल नहीं, ये तो कर्म का फल है। ज्ञानी उसको तदात्म रूपे अनुभवते नहीं। समझ में आया? सप्तम नरक का नारकी अपैठाना में तेतरी सागर की थी। रव रव नरक जैसे कहते हैं, जिसकी शीत वेदना लाख मन का गोला लोहा का, लोहार का लड़का पहले से निरोग, अभी रोग आने की आगाही नहीं, ऐसा निरोग शरीर, 32 वर्ष का जवान लोहार। लोहार सुनते हैं? लोहार लोढ़ा को टिप पीट, उसने 6 महीना सुधी लोढ़ा को टिपा हो, लाख मन का गोला ऊना करके टीपे, ऊना करके टीपे, ऊना असुन करके टीपे, समाज सुधी उसको गाढ़ा बनाया हो। इस 7वें नरक की शीत में 1 सेकंड मुके तो जैसे अग्नि का अंगारा में घी का लोचा ओगली जाता है, गली जाता है, ऐसे 1 सेकंड में गली जाए। ठंडी में 1 सेकंड में गली जाए, ऐसी वेदना क्या है? वो वेदना की पर्याय कर्म का फल की है, क्या कहते हैं। और यदि अंदर द्वेष का आते हैं, सम्यक दृष्टि उसमें पड़ा है, साथ में नरक में नहीं।
यानी क्या कहे, आत्मा में है, ये दुख की कल्पना में नहीं कि नारकी की प्रतिकूलता का अंश को छूते नहीं, वो तो छूते नहीं, पर देश का अंश है उसको ज्ञानी छूते नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? क्या तो वो तो पुद्गल कर्म का फल है, धर्मी उसको छूते नहीं। हाँ हाँ हाँ, जीवलाल जी कैसा धर्म आ, कैसा धर्म आ, जितराग का धर्म जाए तो भाई कंदमूल नो खाए, चौवियार करना मारा खाए हो गया धर्म है। आई धर्म ऐसा नहीं है प्रभु, धर्म अपूर्व चीज है, धर्म का दर्शन अपूर्व चीज है। धर्मी ऐसा भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान में आनंद का भंडार, उसका दर्शन हुआ। धर्मी का धर्मी नाम पर्याय धर्मी वाला, उसको धर्मी नाम आत्मा, ऐसा दर्शन हुआ तो धर्मी को कहते हैं कि हरक शोक की जो लागणी है उसको ज्ञानी छूते नहीं, कि पुद्गल उसको छूट छूट कर तदात्मा होता है। नानंद जी तो हम तो नहीं, देखो है पुस्तक है नहीं, प्राप्त के लक्षण वाला, प्राप्त ऐसे लक्षण, प्राप्त लक्षण वाला, प्राप्त ऐसा व्याप लक्षण वाला, सुख दुख आदि, शुद्ध हरक शोक रति हरति आदि अनुकूल प्रतिकूल संयोग का पर्याय, ये पुद्गल कर्म फल को कर्म, उसी का कर्ता कार्य, कर्ता का कार्य है। ये पुद्गल कर्ता उसका जो कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं। क्योंकि आत्मा तो दृढ़ चैतन्य भगवान है, और उसका जहाँ अंतर्मुख होकर अनुभव हुआ तो आत्मा की पर्याय में तो शांति, ज्ञान, श्रद्धा, आनंद गुण का निर्मल अंश व्यक्त रूप है, परिणमन वो ज्ञानी की पर्याय है। और ओज पर्याय में दूसरा भाग जो थोड़ा हर्ष शोक का आया, उसको आप पर्याय को छूते हैं, वो पर्याय को छूते नहीं। हो गया क्या है जीवलाल जी, वेदांत भाव में ऐसा लगे एक तो पर्याय और एक पर्याय अनुपात, अरे सुन तो सही, समझाए एक ही आत्मा, बाय है नहीं है, समझ में आया? चैतन्य भगवान अनंत गुण का अस्तित्व रखते हैं, ऐसा जो अंतर में भान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, धर्मी हुआ, तो कहते हैं ये हरक शोक का परिणाम कर्ता का कार्य है, ये पुद्गल कर्ता उसका कार्य है। तो जैसे भाई हाँ जीवनवाई वहां थे कि भाई आया आसमान में थे जामनगर ठहरा था ना, और जीवन भाई है नहीं तो हवे आवे था भाई कहीं, हवे के पराने ब्यार એવું નથી, હવે ખેંચાઈ ને આવે છે तो समझ में आया? न्याय से पहली चीज क्या है उसको ख्याल में तो लेना चाहिए, ख्याल ना बिना प्रयोग ने अजमाइश कैसे करेगा कि मैं राग नहीं, हर्षोक नहीं, मैं तो आनंद कंद में वितराग मूर्ति में हूँ। राग विना का आत्मा वितराग है, हर्षोक विना का आत्मा आनंद मूर्ति है। समझ में आते हैं? ऐसी दृष्टि के बिना उसको सम्यक दर्शन कभी होता? वह सम्यक दर्शन नहीं, क्या धर्म के साथ ત્યાં વ્રત લેન નિયમ લેન પપ્પા કરે सब अधर्म है। એ બની ગઈ રાડ તો નાખે ભાઈ, હવે તું એક વાર पुकार कर भाई तेरी चीज की गति ऐसी है,
तेरी चीज गति विकार पे हो, सुख दुख पे हो, ये उसकी गति कहने में आते हैं। उसका वो गमन, वो परिणमन उसका है। समझ में आया? हरक शोक का परिणमन, जहर का परिणमन आत्मा का है। कहते हैं कि तो हरक शोक का कार्य कर्ता का है, कर्ता पुद्गल है, खुद नहीं। और विकारी, इस सुख दुख की परिणति जो उत्पन्न होती है, समझ में आया? पलटा होता है, परिवर्तन होता है, समझ में आया? वो कर्म में परिवर्तन होता है, आत्मा में नहीं। ये परिवर्तन का करने वाला कर्म है। समझ में आया? पहला सुख की कल्पना थोड़ी थी, विशेष हुई, कि दुख की कल्पना विशेष थी, थोड़ी हुई। कैसे किसमें हुई? ये पुद्गल में हुई, आत्मा में नहीं। वेद ज्ञानी का आत्मा में आत्मा जाना, उसमें नहीं। भाई प्राप्य विकारी, ये सुख दुख की कल्पना, हरख की कल्पना और दिलगिरी की कल्पना, जैसे कोई कल्पना में परिवर्तन होता है ना, वो उद्गल परिवर्तन करने वाला है। आत्मा उसमें परिवर्तन करने वाला है। और निवृत्त, आत्मा उसमें उपजते हैं। हरक शोक का परिणाम में आत्मा उपजते हैं। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, उसमें कहां से उपजे? समझ में आया? अज्ञान में उपजते थे, मानते थे तो पर्याय बुद्धि थी। शुद्धता छोड़कर अशुद्धता में प्रणमते थे, उपजते थे, तो मिथ्या दृष्टि है। अशुद्ध परिणमन में आत्मा उपजा, वो तो मिथ्या दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि का परिणाम शुद्ध में उत्पन्न होते हैं, शुद्ध में उपजते हैं, अशुद्ध में उपजते कहते हैं। प्राप्त विकार निवृत्त था व्याप लक्षण वाला, व्याप एक अवस्था, ऐसा जिसका स्वरूप है, ऐसा सुख दुख आदि पर्याय, ये पुद्गल कर्म फल स्वरूप कार्य है। ये पर्याय तो पुद्गल की पर्याय है। पाठ में परद्रव्य पर्याय लिया है, ये परद्रव्य पर्याय है, आत्मा की नहीं है ना। परद्रव्य दरेक માં નવી પરિણમની ગેની નવ પૂજી પરદ ઉપજાય, આત્મા એ પરદ્રવ્ય પર્યાયમાં આવતો નથી, आता ही नहीं है। ये पाठ में है ऐसा, पर पहले खुलासा किया है किससे उत्पन्न हुआ, उसका खुलासा किया है। पाठ में तो आत्मा उसमें उपजते नहीं, समझ में आया? पाठ तो इतना ही है, जरा उपजते कौन, उसका खुलासा पहला करके પછી उसमें उपजते नहीं, उसका खुलासा करेगा। समझ में आया? ये आचार की शैली है। पाठ में इतना है, आत्मा देखो नवी परिणमी न जिन्हें उपजी ने पर नानी जानन तो पूगल कम फल अनंतम, अच्छी बात है, अच्छी सी बात है। आत्मा उसमें प्रणमते नहीं, प्राप्त करते नहीं, आत्मा उसमें विकार फेरफार करते नहीं। तो ये करते नहीं तो होता है किसमें, ये पहली बात क्या है? इंद्रिय गाथा में समझ में आई एक बात है। वो आकर कोई इसकी गुड भाषा नहीं है, पर उसके लक्ष्य तो इन्हें देना पड़ेगा ना। क्या तेजु भाई, लॉजिक से तो न्याय से तो बात होती है। भाई तुम तो आत्मा हो न प्रभु, तो आत्मा कैसे पर्ण में राग ने हर श्लोक में वो आचार पाठ में कहते हैं,
तो कि उपजते कौन है कि पुद्गल कर्म का कार्य में पुद्गल उत्पन्न होता है। समझ रहे? हाँ, क्या आत्मा का गुण क्या है? तो क्या सुख दुख की कल्पना का सुख की बात चलती है, आत्मा का आनंद की बात तो पहले किया ना। सुख दुख की कल्पना साथ में शब्द लेते थे, हैं? पर में सुख है ऐसी कल्पना, उसका नाम सुख, और परम ठीक नहीं है ऐसी कल्पना, और द्वेष और दुख, और अनुकूल रहे प्रतिकूल, अनुकूल को निमित्त रूप सुख, प्रतिकूल को निमित्त रूप दुख, कल्पना को अशुद्ध उपादान रूप अंदर दुख ने सुख, कल्पना, ये सुख आत्मा का की बात नहीं है यहाँ तो। तो सुख दुख प्रश्न पड़ जाते ना, इसलिए नहीं लगता क्या है हैं? ये सुख दुख आदि का कल्पना का सुख, समझ में आया? लक्ष्मी मिली, चक्रवर्ती का पद मिला, जैसे कि हरख में प्राप्त कौन करते हैं, हरख में तन्मय कौन होते हैं, हरख को पहुंच कौन बोलते हैं? भगवान आत्मा प्राप्त करते हैं हरख को। क्या उसके घर में पड़ा है वो? उसका घर में तो आनंद है। तो आत्मज्ञानी नाम तत्वज्ञानी नाम धर्मी कोई समय में अपना आनंद की पर्याय को प्राप्त करते हैं, मनो सुख दुख की कल्पना को प्राप्त करते हैं पुद्गल। नवरंग भाई अरे जी भाई मानस ने સાંભળ્યું શું છે આ વિતરાગનો માર્ગ આવો છે? સર્વજ્ઞ આ કયો હોય છે? આ સર્વજ્ઞ કાહો है? सर्वज्ञ सकाय ना जीव दया पालवी, आश्रम पाखीना उपवास करना, रात्रि को खाना नहीं, कर्मूल छोड़ना, वो विषय वासना त्याग करना, ये आती थी बात। तुम सुन तो सही, जिसको त्याग करना कहते हैं वस्तु में नहीं है तो त्याग करना कहते हैं ना, हैं? तो पहली वस्तु में नहीं है चीज क्या है? समझ में आया? जिसमें नहीं है चीज क्या है? ऐसा चीज का भान बिना राग की उत्पत्ति का नाश होता नहीं, राग का त्याग होता नहीं। जिसमें राग नहीं, जिसमें हर्ष सुख नहीं, ऐसी चीज का आश्रय बिना राग का त्याग होता नहीं। राग अपने मानता क्रिया में, या मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं राग मेरा है, तो अपना माना उसने त्याग कैसे करे? उसने तो आत्मा का त्याग किया, धर्म का त्याग किया। समझ में आया? सुभराग आया, ऐसा दया पालना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुभराग अपना माना तो उसने अपने मानकर त्याग में किया, ऐसा अभिमान हुआ तो अपना स्वभाव का त्याग किया, ज्ञाता दृष्टा का त्याग किया, न राग का ग्रहण, स्वभाव का त्याग ने राग का ग्रहण। धर्मी को राग का अभाव ने राग का ज्ञान का ग्रहण ने राग का अभाव। જેઠળ નહીં કેવું કેવું સાંભળ્યું તો પહેલું જૈન દર્શન જૈનમાં તો આવું અચ્છો દ્રવ એની દયા પાવે સકાય ને આમ તેમ ને બંધના કારણ 5 છે, મિથ્યા વ્રત પણ બંધના કારણ છે, ત્યારે બંધ એ બંધ થાય એવો ભાવ એનો उसका स्वभाव है। तो बंद कहा, मिथ्यात का तो बंद कहा, जब बंद है उसका स्वभाव है? संभाव तो बंद क्यों कहा? बंद का भाव मेरे में नहीं। समझ में आया? मैं तो अमन स्वरूप चिदानंद आत्मा हूं। ऐसी जहां दृष्टि हुई तो कहते हैं कि सुख दुख की कल्पना का पहुंचने वाला पुद्गल है। मैं उसको छूते नहीं, पहुंचते नहीं। हाँ,
समझ में आया? ज्ञान चैतन्य स्वरूप, वो ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करके, क्यों प्राप्त करके रखो, वही सहज अवस्था में तो सुख दुख की जो कल्पना है उसका संबंधी का ज्ञान, वही समय, जो समय सुख दुख की कल्पना है वही समय अपने में वो संबंधी का ज्ञान उत्पन्न होता है कि क्या वो संबंधी का ज्ञान मैं करूं, ऐसा है उसमें? समझ में आया? ऐसा क्यों उत्पन्न होता है? अपना ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि होने से सहज पर्याय में प्रार्थनाम स्वपर प्रकाश पर्याय होती है, सहजपणे उसको प्राप्त करते तदात्मा होते आत्मा। हर शोक का परिणाम में आत्मा पदार्थ नहीं होता कहो कि धर्मी का आत्मा पदार्थ नहीं होता कहो, मेरी की बात है। ये ज्ञानी का आत्मा ही क्या है? तो आत्मा ही नहीं, अनात्मा है। जिसने पुण्य पाप ने हर शोक अपना माना, शरीर आदि अपना माने तो अनात्मा है। व्यवहार से आत्मा का अर्थ अभूतार्थ आत्मा है, भूतार्थ आत्मा नहीं। ये मैं व्यवहार अपना नहीं चाहता। समझ में आया? आत्मा इसको कहते हैं। आत्मा किसको कहते हैं? अतति गच्छति इति आत्मा। अपना निर्मल पर्याय को प्राप्त हो, निर्मलपणे उपजे ने निर्मलपणे प्रण में, उसका नाम आत्मा। ऐसी प्रतीति हो उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? शांति से या तो समझने की और अंतर दृष्टि करने का विषय आता। अंतर में देखो, पंचोत्तीर्ण भाई आयु को ना कि राग द्वेषना सुख दुखना परिणाम अंतर में होता, ऐसा लिखा। और स्थूल पर्याय बाहर के बाहर उत्पन्न, ऐसा लिखा था। आज तो वो हर्ष सुख का परिणाम भी 22 फीट ऐसे कही गई है। पंचोत्तर में ऐसा कहा था कि जितना पुण्य पाप विकल्प दया दान सुख दुख की कल्पना, वो उसमें 2 आया था, राग द्वेष सुख दुख। पंचोत्तर तो वो अंतरंग का परिणाम, पुद्गल का परिणाम, ऐसे कहा था। अंतरंग का पुद्गल परिणाम, कर्म रूप परिणाम, और शरीर आदि वाणी आदि की अवस्था होती है बहिरंग 9 कर्म का परिणाम, 2 मिलकर पुद्गल का परिणाम। वो जो अंतरंग कहा था वो तो बाह्य की अपेक्षा अंतरंग कहा था। यहाँ उसको ही अपनी स्थिति की अपेक्षा है राग ने हर सुख का बाइक में कहते हैं। पहले आया था पंचोत्तर में, तो आगे पाचल का ख्याल हो तो पंचोत्तर में जाता है। देखो पंचोत्तर निश्चय से पंचोत्तर की टीका खरेखर मोह राग द्वेष सुख दुख। देखो અહીંયા આપણે 77 में राग द्वेष का गया, आमा सुख दुख का आता है 78 में। तो क्या राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता, कर्म का परिणाम, तो कर्म का अंतरंग में उत्पन्न होता कहा। और स्पर्श गंध आदि सूक्ष्मता बाहर उत्पन्न होता हुआ 9 कर्म का परिणाम, वह सभी पुद्गल परिणाम।
ત્યાં जो अंतरंग कहा था वो यहाँ अपनी पर्याय से बाह्य कहा है यहाँ। समझ में आया? ये तो बाह्य की अपेक्षा से शरीर वाणी की अवस्था अपेक्षा से अंतरंग में उत्पन्न वाला उपयोग विकल्प एम क्या था। आई तो कहते हैं कि अपना न्याय ज्ञानी की बात है, न्याय ज्ञानी की बात है। समझ में आया? भगवान आत्मा अंतरंग का परिणाम यहाँ तो द्रव्य का शुद्ध चैतन्य की श्रद्धा ज्ञान शांति अपना द्रव्य का अंतरंग परिणाम है। और कोई पर्याय ना, थोड़ी पर्याय जो राग आदि सुख दुख की कल्पना है वो बाह्य उद्गल का कार्य है, उद्गल का फल है, अपने में नहीं। सुनालाल जी अरे बापू भाई आओ धर्म, बापू धर्म तो ऐसा ही है। तीन काल तीन लोक में एक होए तरण काल में परमार्थ का सुनने में ना आवे न समझ में ना आवे तो कहीं धर्म दूसरा हो जाएगा था, हो जाता है। भाव कर्म उद्गल का परिणाम यहाँ रागदेश मोह का पर का परिणाम अपना नहीं। भेद ज्ञान हुआ ना उससे, भेद ज्ञान नहीं था तब तो उसका था ज्ञान में। समझ में आया? राग द्वेष पुण्य पाप का भाव से स्वभाव दीन का भाव नहीं हुआ था तब तो उसका ऐसी मान्यता में पड़ा था, मानता में पड़ा था। है तो नहीं वो वक्त भी होता तो नहीं। क्या राजवीर का अपना स्वभाव में हो जाता है तद्रूप, पर मानते थे तो मानता उसकी सच्ची थी, सच्ची थी इसलिए मानता थी है, इसलिए मानता नहीं है ऐसे नहीं है। सच्ची से समझे मानता है कि मैं राजवीर हूँ, कुंपा मेरा, ये मानता है, ये मानता मिथ्यात है। समझ में आया? जब जहाँ उससे भेद ज्ञान हुआ तत्व तो दूसरा है। कुंपा भाव कर्म तो आश्रव तत्व है, बराबर है। आश्रव तत्व आत्मा आत्म तत्व आत्मा आश्रव तत्व हो जाता है तो दो तत्व एक हो जाए। क्या आत्मा अजीव तत्व हो जाता है? क्या आत्मा आश्रव को प्राप्त करता है? या उसमें मलिनता पड़ी है तो उसको प्राप्त करे? पूर्व पे उपजे, पूर्व पे प्रणमय? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि व्याप लक्षण वाला सुख दुख आदि रूप पुद्गल कर्म जो कर्म उसमें पुद्गल द्रव्य देखो स्वयं अंतर्व्यापक होकर आत्मा की कोई पण पर्याय की अपेक्षा रखे बिना आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य उसका भान हुआ तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण शुद्ध ऐसी पर्याय शुद्ध हुई तो ये शुद्ध की पर्याय की अपेक्षा रखा बिना दूसरा अंश जो पर्याय में उत्पन्न होता है ये पुद्गल अंतर्व्यापक होकर स्वयं उत्पन्न होता है, आत्मा की अपेक्षा बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ समझ में आया? मार्ग ऐसा है भाई, तेरी चीज ऐसी है। कहते हैं पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर किसमें? ये हरक शोक का विकल्प में। भगवान उसमें क्या आ जाता है? भगवान भगवती स्वरूप चैतन्य ऐसा भगवान क्या बाहर निकलकर राग में आ जाता है? पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने से अंतर्व्यापक हरक शोक का परिणाम में पसर कर, ये हरक शोक का परिणाम में विस्तार कर, ये प्रजा हरक शोक की प्रजा पुद्गल पिता की है। भगवान पिता ने उसकी प्रजा
भगवान पिता और उसकी प्रजा हरक ने राजवेश का ज्ञान करने से अपने में ज्ञान अपने काल से जो हुआ, ये अपनी पर्याय का आत्मा पिता है। ये पर्याय अपना स्व है न, उसका आत्मा स्वामी है। राजवेश न हरक शोक अपना स्व नहीं तो उसका स्वामी नहीं। करता कम 5 गाथा धरी सूक्ष्म है। पंचोतेत पंचेत कहते हैं पुद्गल ग्रह उसमें इतने हरक शोक का परिणाम में कर्म का फल रूप हरक शोक का पर्याय भाव में उसमें पुद्गल द्रव्य आत्मद्रव्य नहीं, स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में हरक शोक का परिणाम में आज में पुद्गल, मध्य में पुद्गल, अंत में पुद्गल। इसकी आज में आत्मा है तो आत्मा नी निर्मल पर्याय आज में है। ऐसे कमजोरी है तो अपनी पर्याय में थोड़ी आज हुई राग में, ऐसे नहीं हम कहते हैं। ये कमजोरी से राग हुआ ना, अपना नहीं। आज में अपना है कमजोरी नहीं, उग्र बलवान भगवान है। कमजोरी की पर्याय में पुद्गल प्राप्त करते हैं। समझ में आया? आदि में अंत में व्याप्त होकर सुख दुख की कल्पना मन हो जाए नहीं ज्ञानी को ना। समझ में आया? ज्ञानी की पर्याय हरक शोक की आज में थोड़ी है ही नहीं। उसकी आज में अंत में तो कर्म ही विस्तार करते हैं। समझ में आया? आज अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ प्राप्त पुद्गल ही हरक शोक में सदात्म होता है। पुद्गल ही हरक शोक को प्राप्त करता है। पुद्गल ही हरक शोक को पामता है। पुद्गल ही हरक शोक को पहुंचते हैं। है उसको पहुंचना, ये पुद्गल हरक शोक है, उसको पुद्गल पहुंचते हैं। जैसे गांव है तो मानस उसको पहुंचते है तो पहुंचते हैं। ऐसे ही हरक शोक का परिणाम है, पुद्गल उसको पहुंचते हैं। पुद्गल उसमें तदात्मा है। आत्मा की पर्याय तदात्मा एक रूप है ही नहीं। समझ में आया? वो तो कहेगा नहीं सब में आता भी है, तो क्या शब्द का अर्थ होता है कि इतना ये खबर पड़े ना उसको। हाँ, कहते हैं उससे ग्रहण करता हुआ उसमें पुद्र व्याप्त कर आदिमंद व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ हरक शोक को तो पुद्गल ग्रहण करते हैं। आज न कहना समझ में आया? ये मजवेम के पंचेल संकीर्ति का जब आंधा टूटते हैं ना, सबको व्याधि होती है तो ऐसा उसको भी दुख का आंधा टूटते हैं। तो पर्याय का ख्याल कराया। समझ में आया? ऐसा दर्शन दिया क्योंकि मैं तुम्हारे वाह समझी वाह बहुत बहुत સ્ટેશન નામ એવું હતું વ્યાધિ ઉપચારના લૌકિકમાં લીધી હતી બહુ એક વાર તો કે મને કોઈ બંદૂકે મારી નાખે પીડા પણ નથી પછી ડાક્ટરને ક્યાંય ગયો નહીં આવો પારો એવું પારો આવે બહુ બહુ હાલતું ગામડામાં પારો નાખે નહીં નાખે હાલતું લોકમાં નાખે ગોળી કરીને હા નથી એમ હા જોયો છે જોયું બધું નજરે એક વાર જોઈ લીધી
आए कहते हैं सुख दुख की कल्पना को आत्मा प्राप्त करता है, ऐसा है नहीं, खुद को प्राप्त करता है। भगवान आत्मा तो उसका जानने वाला ज्ञानी है, भेद ज्ञानी तो उसको जानने वाला, जानना का पर्याय को प्राप्त करता।